हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग का चल रहा है बहुपद अभ्यास 2.2। ये लेक्चर आपका दूसरा होगा। यदि आप लोग पहले लेक्चर को नहीं देखेंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग पहले लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पाएंगे। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दोनों क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये आपका 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन पर आप लोग अपना पकड़ बनाइएगा। क्वेश्चन में क्या करा, इनके शून्य ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, यानी कि सत्यापन करना है। तो हम पहले क्वेश्चन को पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बस आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हम बोले थे लास्ट वाले पद और पहले वाले पद के इकाई का अंक, इकाई यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। यक्स का गुणांक कौन सा, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। और ये अचर पद से गुणा कराते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 एकम 8, इतना हो गया। और उसके बाद जब गुणा कर देते हैं तो ये देखते हैं कि गुणा करने पर अब आपका 8 आना चाहिए और घटाने और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो हम 4 गुणे 2 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, और 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि बीच वाला पद आ जा रहा है। तो क्या करेंगे, ये वाला पद आपका संतुष्ट हो रहा है तो यही वाला रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स है तो एक्स लगा देंगे। माइनस जो चीज़ है वैसे लिख देंगे, बस इसके जगह पे 2x के जगह पर 4 माइनस 2x लिख देंगे। अब x का गुणा करा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 8 माइनस 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 2x। अब हम बोले थे दो का जोड़ा बना लीजिए, 2 अंक इसको ले लीजिए, 2 अंक इसमें, तो इसमें एक्स स्क्वायर और इसमें भी x है तो x कॉमन कर लेंगे। तो एक x यहाँ पे बचा माइनस 4, इसमें प्लस 2 कॉमन कर लेंगे क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो x माइनस 4 4 बार में। अब एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, ये पूरा पद एक है, ये पूरा पद एक है, यानी 2 पद हो गया। इन दोनों पद में देख रहे हैं x माइनस 4 आपका कॉमन मिल जाएगा। तो x माइनस 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2, इतना हो गया। बस कुछ भी नहीं करना था, इसके शून्य क्या करना था। तो शून्य क्या हो जाएंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप लोग 0 के बराबर लिख आइएगा तो खैर बहुत अच्छा रहेगा, 0 के बराबर। तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0, तो एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। एक शून्य का आपका 4 आएगा और x बराबर माइनस 2। और एक बात और, जितना घात रहता है एक्स स्क्वायर है तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। यदि x रहता तो इसके शून्य के 1 होते, एक्स स्क्वायर है तो 2 होंगे। x क्यूब रहता तो 3 होंगे, x पर 4 रहता तो 4 इसके शून्य होंगे। इतना आपके को विकल्प भी पूछ लेगा, दे देगा इतने और बोल देगा कि इसके कितने शून्य हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 2। यदि 4 घात रहेगा तो 4 शून्य हैं, इतना हो गया। अब आपका शून्य निकल गया, लेकिन अब संबंध स्थापित करना है। तो सत्यापित करते हैं, सत्यापित करते हैं। अल्फा, एक बार क्वेश्चन बोल दे रहा है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो आपको सूत्र हम बताए थे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है आपका माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो अल्फा कितना है आपका 4 है और बीटा कितना है -2 है, और माइनस बी क्या है यक्स की गुणांक, कल बताए थे माइनस बी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो आपका बी क्या है यक्स के गुणांक, तो एक्स के गुणांक -2 है, तो -2 पहले सही है और क्वेश्चन का -2 बटे ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 और माइनस माइनस प्लस 2। देख रहे हैं दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर आ रहा है यानी कि सत्य है। एक कंडीशन और क्या है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी अपान ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका 4 गुणे 5, 4 गुणे -2 इक्वल टू सी क्या है आपका अचर पद -8 और एक कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 इक्वल टू -8 सत्य है। यही हमारा प्रूफ हो गया। बस कुछ भी नहीं करना, ऐसे काम करते जाना। शून्य ज्ञात हो गया, सत्यापित करने की कह रहा है तो लिख देंगे शून्यकों का योग इक्वल टू माइनस बी अपान ए, बस कैलकुलेशन करना है, मानक देना है ए अल्फा और बीटा काम करेगा और माइनस बी अपान ए इससे तुलना करके रख देंगे। देख रहे दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर आ रहा है कि नहीं, अतः यदि आ जा रहा है यानी कि जो आपका शून्य निकला है वह सत्य है, यदि नहीं आता है तो शून्य आपका गलत रहता है, यानी कि कहीं हम गलती किए हुए हैं। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो ठीक है, अब हम आपके तीसरे क्वेश्चन पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा तो तीसरा क्वेश्चन हम बता देते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, इस वाले को इससे तुलना कर देंगे, इससे तुलना करेंगे कि ए आपका 6x², लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बी एक्स है, यानी कि एक्स वाला अंदर आना चाहिए। तो -7 को हम क्या करेंगे, -7 को पहले लिख लेंगे 7x -3 इक्वल टू 0। अब कुछ भी नहीं करना, जैसे ये वाला काम किए हैं वैसे करना है, यानी कि 3 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18। हर एक में 3 से 6 है, यानी कि जो भी अंक रहेगा पहले और लास्ट वाले से गुणा करा देंगे, जो भी आएगा यहाँ पर लिख देंगे, कितना हो गया 18। अब 18 को ऐसा काम करेंगे कि गुणा करने पे 18 है और जोड़ने घटाने पर आपका 7 है, तो 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा 18, 9 दूना 18 और 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। बस कुछ भी नहीं करना है, अब आप लोग लगा ही देंगे, यही मान यहाँ पर रख देंगे 9 - 2 इक्वल टू इंटू 7 - 3 इक्वल टू 0, कितना हो गया। तो 6x² -9x प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0। इस x का गुणा भी करा दिए हैं, इन दोनों में से इसमें 3 है और इसमें 3 और x कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, 3 दूना 6, 2x और -3 3 की 9 प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 x है, x नहीं है तो एक कॉमन कर लेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0। अब हमें शून्य क्या करना है, पहले एक बार क्या करेंगे, एक पद a है आपका और एक पद यह है, 2 पद है, इन दोनों पद में से 2x - 3 कॉमन निकल रहा है और 3x + 1 इतना हो जाएगा। अब इसको हम रख कर देते हैं, तो आपका शून्य कितना हो जाएगा, इक्वल टू में 0 ले चलेंगे, तो एक बार 2x
-3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2 और यहाँ से 3x इक्वल टू -1, तो x बराबर -1/2 -1/3 होगा। अब आपके दो शून्यक मिल गए हैं, अब इन दोनों शून्यक को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो अल्फा सत्यापित करना है, तो 3/2 गुणे प्लस है, प्लस बीटा क्या है आपका माइनस है, तो ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, -1/3 हाँ सही है, इक्वल टू -b क्या है, -b + 2 हो जाएगा, माइनस और a क्या है आपका, सॉरी यहाँ पर इससे तुलना करेंगे, -b क्या है आपका, यहाँ पर है -b -7 है, तो +7 हो जाएगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या है आपका 6 है। तो यदि आपको हर नहीं बराबर करने आता है, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 9 माइनस इसका गुणा इसमें 2/6 इक्वल में 7/6। इन दोनों घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7/6 इक्वल टू 7/6। एक आपका 7 हो गया। दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, तो c अपन a, तो 3/2 गुणे -1/3 इक्वल टू c अपन a, तो c कितना है आपका 3 है, -3 है और -3 है और a कितना है 6 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो -1/2 इक्वल टू में 3 कमती 3 -1/2। ये हमारा सेव हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। यदि क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो किस में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।